हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर मैट्रिक्स को बताने जा रहे हैं जो चैप्टर 5 है। तो पहले इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, बताएंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम को बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिक्स, यानी उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जो एलिमेंट सजा हुआ रहता है रोज और कॉलम्स के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू कितना है 6594। ये क्या हो गया, इधर से देखिए जो वर्टिकली है ये क्या हो गया आपका कॉलम्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टली आपका रोज हो गया। ठीक है। ये मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी जेड वाई कुछ भी दे सकते हैं। जैसे बी इक्वल टू देखिए ये है ना, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, चूंकि आपका कॉलम और रोज दोनों इक्वल है। ये कॉलम क्या हुआ है, दो ठो है, और रोज कितना है, दो है, इसलिए आपका क्या हो गया, मतलब अगर रोज इक्वल टू कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर आपका नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 3 है, बट रोज कितना है, 2 है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। ये बी ऑफ है, ये सी इक्वल टू है, डी इक्वल टू है। तो ये एग्जांपल लिए, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और ये देखिए C4 कॉलम हो गया, R4 रोज हो गया। ठीक है। अब देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रोज इनटू कॉलम। ठीक है, पहले रोज लिखाएगा देन मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है। यहाँ देखिए मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू जो है, इसका रोज कितना है, तो 2 रोज है, और कॉलम कितना है, तो 3 कॉलम है। यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रोज इनटू कॉलम। तो रोज लिखे 2, और कॉलम कितना है, 3 कॉलम्स है, तो 3 हो गया। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। अब दूसरा टॉपिक समझना है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का पोजीशन अगर पूछ रहा हो तो वो हम कैसे बताएंगे। ठीक है। तो जैसे ए ऑफ लिए, इसमें ये एलिमेंट सब दिया हुआ है, ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका रोज हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड 2th एलिमेंट, यानी कि 2 रोज और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो दूसरा रोज देखिए, ये दूसरा रोज है और पहला आपका कॉलम हो गया, पहला कॉलम। ठीक है। तो इसमें एलिमेंट क्या है, दूसरा रोज, और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है इस पोजीशन पर, तो 0 है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 रोज एंड 2 कॉलम। 3 रोज ये है, और दूसरा कॉलम इसमें क्या है, 3 है, तो ये 3 हो गया आपका आंसर। फिर देखिए फर्स्ट रोज और दूसरा कॉलम, फर्स्ट रोज और दूसरा कॉलम में 3 है, तो ये 3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बताएंगे, पोजीशन को इस तरह से आप निकाल के दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद आया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखिए ए का एलिमेंट्स क्या है, 3, 15, -7, 10। बी का भी वही सेम है, और सी का देखिए कुछ डिफर है। ठीक है। मतलब एलिमेंट तो है लेकिन पोजीशन जो है वो अलग अलग हो गया है। तो यहाँ देखिए ए के बराबर बी तो है, बट सी जो है इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी के इक्वल है, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। इसमें देखिए जो एलिमेंट्स दिया हुआ है, केवल एक रो बना हुआ है, क्या लिखे हुए हैं, इफ ओनली 1 रो, इसी को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें देखिए कॉलम नहीं है। ठीक है। केवल एक रो दे दिया गया है, तो ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें केवल एक कॉलम बनाया गया है, रोज जो है नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रोज का मतलब हुआ कि ये रोज तो है ना, मतलब 1 कॉलम है, बट रोज जो है 3 है। तो इफ ओनली 1 कॉलम, केवल एक ही कॉलम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि इफ ओनली 1 रो,
केवल अगर एक रो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसमें ऑल एलिमेंट्स जो है आपका जीरो हो। इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और फोर्थ नंबर क्या बता रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल डायगोनली आपका जो है नंबर रहता है और बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए फिफ्थ टाइप क्या बता रहे हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अगर आपका आपका डायगोनली जो है केवल वन हो, ठीक है। देखिए वन वन वन, ये डायगोनली केवल वन दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। बाकी एलिमेंट्स जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या किसको बोलेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है तब होता है जब रोज इक्वल टू कॉलम। इसमें देखिए रोज कितना है, दो रोज है, और कॉलम कितना है, दो है, तो दोनों बराबर है, टू टू इक्वल टू टू, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसमें भी देखिए रोज जो है थ्री रोज है और कॉलम्स कितना है, थ्री कॉलम्स है, तो थ्री इक्वल टू थ्री, यानी ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब रोज इक्वल नहीं होता है कॉलम्स के। इसमें देखिए रोज कितना है, दो है, बट कॉलम्स कितना है, तीन कॉलम है, यानी थ्री, यानी टू इज नॉट इक्वल टू थ्री, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी देखिए आपका कॉलम्स जो है एक है और रोज जो है कितना है, तीन है, यानी थ्री इज नॉट इक्वल टू वन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए समझेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिसेस में एडिशन कब करते हैं या कैसे होता है। तो जब ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। ऑर्डर शुड सेम, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपका कितना है, रोज आपका दो है और कॉलम्स दो है। इसमें भी आपका रोज जो है देखिए दो है और कॉलम्स दो है। अब a प्लस बी जो है आप कैसे फाइंड करेंगे, तो a का वैल्यू लिखिए पहले 3 4, और ये कितना हो गया 2 6, प्लस ये कितना लिखेंगे आप 4 6 10 और 2। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू ऐड होता है, कहने का मतलब कि ये कॉलम वन, जैसे रोज वन और कॉलम वन का रोज वन कॉलम वन से ऐड होगा, यानी कितना लिखेंगे आप 3 प्लस 4, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 6, यहाँ लिखेंगे आप 2 प्लस 10, और इसको लिखेंगे 6 प्लस 2, ठीक है। ये यानी कितना लिखेंगे आप 3 प्लस 4 हो गया 7, 4 प्लस 6 हो गया 10, 2 प्लस 10 हो गया 12, और 6 प्लस 2 हो गया आपका कितना 8 हो गया, है ना। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर समझते हैं आपका सब्ट्रैक्शन। अब समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए जिस तरह से एडिशन किए सेम लाइक उसी तरह से जो है आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कैसे दिखाएंगे, a माइनस बी, अगर a माइनस बी लिखेंगे हैं तो पहले a को लिखेंगे 3 4 2 6 माइनस ये क्या लिखेंगे 4 6 10 2, ठीक है। और कोरस्पॉन्डिंग में से कोरस्पॉन्डिंग को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे क्या लिखेंगे आप 3 माइनस 4, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 6, यहाँ लिख देंगे 2 माइनस 10, और यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 2, ठीक है। ये देखिए 4 में से 3 जाएगा -1, 6 में से -4 जाएगा तो -2, 10 में से 2 जाएगा तो -8, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे। देखिए ए का एलिमेंट्स ये है और बी का एलिमेंट्स ये है, ठीक है। ए इंटू बी कैसे निकलेगा, तो वो समझिए। इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना लिखेंगे 3 इंटू 4, ठीक है। और 4 को जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है।
तो 4 × 10 ये हो गया। अच्छा, फिर जो है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से, 3 × 6 प्लस फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब नीचे वाला चलेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, लिख दीजिए 2 × 4 प्लस दीजिए। और फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 से। फिर देखिए पहला वाला का हो गया, अब आगे वाला दूसरा वाला चलेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 से। और प्लस 6 को 6 से किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से। ठीक है, फिर से एक बार दिखा देंगे, फिर से समझा देंगे। 3 4 जा कितना हो जाएगा, ये 12, 4 10 जा कितना हो जाएगा, 40, 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8, और 6 10 जा कितना हो गया, 16, 2 6 जा हो गया 12, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 52, और ये हो गया 26, ये हो गया आपका 68, और ये कितना हो गया 24। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा समझना सावधानी से समझा जा सकता है। थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, बिल्कुल। तो कैसे है ये समझिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। यानी इसको जो है यहाँ मल्टीप्लाई किए, और इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई किए। ठीक है, फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर वाला का हो गया कंप्लीट। अब नीचे वाला चलेंगे, फिर इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में प्लस का साइन देते जाएंगे, जैसा कि ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज जब बताएंगे तो और क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज 5 की ओर चलते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए, जिसका एलिमेंट्स ये है, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि ऑर्डर किसको कहते हैं, रोज इनटू कॉलम्स को। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इक्वल टू रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें रोज देखिए कितना है, 3 रोज है, और कॉलम कितना है, 2 है, तो 2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर में पूछ रहा है फाइंड द 2 1th एलिमेंट्स, यानी इसमें पोजीशन पूछ रहा है, जो कि मैंने बता दिया है 2 1, यानी 2 रोज और पहला कॉलम्स। ठीक है, दूसरा रोज और पहला कॉलम में कितना है आपका, तो -5 है। 1 रोज 2 कॉलम, 1 रोज 2 कॉलम, यानी ये 13 हो गया आपका आंसर। और तीसरा नंबर में पूछ रहा है तीसरा रोज दूसरा कॉलम, तीसरा रोज दूसरा कॉलम, यानी कितना हो जाएगा आंसर आपका, 4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक। तीसरा नंबर में पूछा जा रहा है इज इट रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला पहले जान चुके हैं इसके विषय में, किसको रेक्टेंगुलर कहते हैं और किसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अगर आपका रोज इक्वल नहीं है कॉलम्स के, तो क्या हो जाएगा वो रेक्टेंगुलर। तो देखिए इसमें रोज कितना है, 3 है, और कॉलम कितना है, 2 है, तो बराबर नहीं है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये कौन सा, तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर का, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 2 नंबर। तो ए का क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है, तो उसका पॉसिबल जो ऑर्डर होगा वो क्या हो सकता है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, तो 4 × 1 के ऑर्डर में हो सकता है, 1 × 4 के ऑर्डर में हो सकता है, और 2 × 2 के ऑर्डर में हो सकता है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया। बी नंबर में देखते हैं कि ए मैट्रिक्स हैज
11 एलिमेंट्स, राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में 11 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? तो 11 इंटू 1 हो सकता है और 1 इंटू 11 हो सकता है, यही दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। सी नंबर में देखिए क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, किसी मैट्रिक्स में 3 रोज है और 2 कॉलम है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है? रोज इंटू कॉलम्स। तो रोज कितना है? 3 और कॉलम्स कितना है? 2, यानी टोटल कितना एलिमेंट्स होगा? 6 एलिमेंट्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 3 का ए। देखिए इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स है 10x माइनस 5 2 और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट्स है 10 1 माइनस 5 2। अब इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में देखिए ये दूसरा कॉलम, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम में देखिए 1 दिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग में, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 1, यानी x इक्वल टू हो गया 1। तो ये हो गया आंसर आपको। ठीक है, तो इतना आसान था ये। अब दूसरा देखते हैं। इसमें देखिए ये सारे एलिमेंट्स दिया हुआ है और आपको पूछा क्या जा रहा है? ए और बी। ठीक है, इसमें देखिए कॉरस्पॉन्डिंग आपका कितना कितना वैल्यू है, तो ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है -2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और दूसरा देखिए यहाँ ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिख रहा है? 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके इसको दिखाएंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हो गया a प्लस बी इक्वल टू हो गया -2, a माइनस बी इक्वल टू हो गया 1। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 1a 2a हो गया, -2 में से 1 चल जाएगा 1, यानी a इक्वल टू हो गया -1/2। एक आंसर आपका आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है आपका? a प्लस बी इक्वल टू -2, a का वैल्यू कितना आया आपका? -1/2 प्लस बी इक्वल टू -2, देन b इक्वल टू हो गया -2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये -4 प्लस 1/2 हो गया, यानी -3/2 हो गया। तो ये आपका b का वैल्यू आ गया, यहाँ आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग सी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 3 का सी। देखिए ये एलिमेंट्स दिया हुआ है और आपको x और y फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको कितना दिख रहा है? 1, यानी कितना लिखेंगे? 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। और दूसरा देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग में 2 दिख रहा है, यानी x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों को इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गया 6x, 3y, 3 1 जा 3, और ये तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, यानी 2। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 6x प्लस 1x कितना हो गया? 7x, 3 2 5 हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 5/7, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। ठीक है, एक आंसर आपका आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए कितना है आपका? 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 5/7 प्लस वाई इक्वल टू 1, 2 5 ज़ा 10, यानी 10/7 प्लस वाई इक्वल टू 1, देन वाई इक्वल टू 1 माइनस 10/7, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो गया 7, और 7 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/7।
ये हो गया आपका y का वैल्यू। तो एक आंसर आपका यहाँ है, एक आंसर आपका यहाँ है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 4 नंबर। देखिए यहाँ पर बहुत सारा जो है मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि इफ नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो क्या हो जाता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एक ही रो है और कॉलम्स जो है 3 बना दिया, तो इक्वल नहीं है, तो ये आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा, यानी आंसर में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 2 है तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ 3 3 है तो ये भी नहीं होगा, ये भी 2 2 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर देखिए आपका 3 2 है तो ये हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड ई, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। चलिए आइडेंटिफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए और ई तो नहीं हुआ, इसमें देखिए ये 2 2 में है तो बिल्कुल हो जाएगा, ये 3 3 में है ये भी हो जाएगा, ये 2 2 में है तो ये भी हो जाएगा। इसमें आंसर कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी सी एंड डी, ठीक है। ये आपका इस कैटेगरी में आ गया। आइडेंटिफाई द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को कहते हैं इफ इट हैज ओनली 1 रो। देखिए 1 रो केवल ये है, तो आंसर आपका हो जाएगा रो मैट्रिक्स, ए हो गया। बट यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स एक भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 5 नंबर। इसमें क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द 3 into 2 जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स होना चाहिए। तो ये देखिए 0 0 0 0 0 0, यानी ऑल एलिमेंट्स जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये देखिए 3 रोज है और कॉलम्स के वो है 2 है, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब कंस्ट्रक्ट द 2 into 2 यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स लेना है, तो ये देखिए 1 0 0 1, यानी डायगनली जो है वो 1 1 है ना, और 2 2 के 2 रोज है और 2 कॉलम्स में है, तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया 2 into 2 के फॉर्म में। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना ही तक रखते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा इजीली, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रयास पूरा लगाया है। तो आपसे भी विनम्र निवेदन होगा कि आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। अगर कोई त्रुटि रह जाती हो तो आप सुझाव भी दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।